गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे। गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे। गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे। गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे हरिलाल की जय हो। गोविंद राधे जय जय गोपाल
व्यास महाराज अपनी पावन व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं। अतः सभी भक्त शीघ्र अपने गृह कार्य को अल्प विराम लगाकर कथा प्रांगण में पधारे और परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के पावन मुखारविंद से भगवान की लीलाओं को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए सभी भक्त जो भी कथा प्रांगण में उपस्थित हैं सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने पैरों से जूते चप्पल निकाल दें। भगवान की पावन आरती होगी। और उसके बाद आज प्रथम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। आइए हम सभी आरती में प्रवेश करते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत ज्वालामलिने नमः रत्नेश्वरे नमः। श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कंठ ये मोक्ति कंठ ये पंचम वेद निराला। लब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। लब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंच खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग
पाप से तार के। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार के। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजनेत्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरर्दिक्यं जलिजित्लगणं यतो यथा समयसे तदनु अभ्यं कुरु। सन्नं जपे भयम्नाभसभ्य सशान्तिर्भवतुः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जजीवन्तदेवास्ताने धर्मार्वधाने आसन्नाः देवनाकं महिमानः सचते त्रिपुर्वे सद्यः सन्ति देवः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा गौरवगवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। ओम भूर्भुवस्सुः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की जय हो। आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और आज प्रथम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करते हुए परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के पावन मुखारविंद से, जो कि वृंदावन से पधारे हैं, आप सभी के मध्य आप सभी लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। क्लिप ले लिया मैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। वंशी विभूषितकरान्नवनीलगाभा पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा राधवाचि किं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखनी छोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधारानी सरकार की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अनंतानंत विभूषित अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए और हमारे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज जिस परम पावन स्थान पर हम सभी बैठे हैं वहाँ के समस्त स्थान देवी देवताओं के श्री चरणों में नमन करते हुए आज मंचस्थ विराजे हुए समस्त विप्र विद्वज्जन संगीतज्ञ बंधु सम्मुख विराजे सभी वैष्णव भक्तजन भक्तिमयी माताएं आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री युगल सरकार की जो पावन छवि विराजमान है उसके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन व वंदन करते हुए इस परम पावन भगवान भोलेनाथ की श्रावण मास में उसमें भी अधिक मास में हम सभी हमारे यजमान आदरणीय श्रीमान धर्मेंद्र जी के पितरों के समस्त कष्टों की निवृत्ति के लिए एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए आज जो हम सभी यहाँ विराजमान हुए हैं उपस्थित हुए हैं आप सभी भक्तों से व्यासपीठ से करबद्ध निवेदन कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें कृपया शांति बना के रखें। कथा में बधारे सभी भक्तों को इस दासानुदास की ओर से प्रेम भरा राधे राधे। और मैं चाहूंगा जो नाम हम सभी के जिह्वा पर रस घोल देता है, जो हमारे हृदय में आनंद का प्राकट्य कर देता है, हमारी ये गुजारिश है कि कृपया एक बार वो नाम आप सभी स्मरण करिए। एक बार आप सभी प्रेम से कह दीजिए बोलिए राधे राधे। आइए आज के इस परम पावन दिव्य अनुष्ठान को जैसा ठाकुर जी का आदेश हुआ है, जैसी गोविंद की इच्छा भई है,
एक प्रयास तो हमारा बहुत समय से कार्य को प्रारंभ करने का था, लेकिन एक बात है ना कि होगा वही जो राम रचि राखा। उसके आदेश के बिना, उसकी आज्ञा के बिना हम कितना भी कुछ करने का प्रयास करें लेकिन नहीं कर सकते। आज जैसे ही गोविंद की इच्छा हुई, जैसे ही ठाकुर जी का आदेश हुआ, वैसे इस आयोजन को प्रारंभ करें। और कहते हैं जिस कार्य को भगवान के स्मरण से प्रारंभ किया जाए वो कार्य कभी निर्विघ्न नहीं हो सकता, उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं आ सकता, निर्विघ्नता पूर्ण होता है। इसलिए आज इस दिव्य अनुष्ठान को हम सभी प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों में नमन करें, तत्पश्चात भगवान के दिव्य गर्भों में प्रवेश करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया बिहारी राम। सरकार की सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुट भानी, करो प्रणाम जोर जुग करहूँ प्रणाम जोरे जुट भानी, करो प्रणाम जोर जुग जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया मीठी मीठी करता ध्वनि बजाते हुए आप भी गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय
सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। आइए। गोविंद की इच्छा से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। ये सुनिश्चित बात है भैया कि प्रभु इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बिना गोविंद की इच्छा के हम कुछ नहीं कर सकते। जोर कितना भी लगा लें, पैसा कितना भी लगा लें, दम कितना लगा लें, लेकिन जब तक ठाकुर की इच्छा नहीं है तब तक संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं होगा वही जो राम रचिरा था, को करी तर्क बढ़ा वही साथा। जो बहस करता है, जो जबरदस्ती करता है, वो मूर्ख होता है। इसीलिए होना वही है जो गोविंद की इच्छा है। जितना समय से, अब देखो कथा उस समय से प्रारंभ हो रही जिस समय विश्राम का समय होना था। घड़ी देख लो अपनी अपनी कितना हो रहा है, 5 बज गए। लेकिन फिर भी आज प्रथम दिवस है तो जैसा ठाकुर जी का आदेश होगा, थोड़ा बहुत आधा घंटा लगभग ठाकुर जी का गुणगान करेंगे। उसके बाद कल से खूब चकाचक समय से आनंद लेंगे हैं। अच्छा, आज क्या सुनने के लिए हम बैठे हैं? भागवत। ये बात समझ लीजिएगा प्यारे कि हर धर्म, हर ग्रंथ का नाम साधारण है। कोई बात नहीं, इनका होना भी बड़ा आवश्यक है। जब तक बड़े बूढ़ों की भीड़ नहीं दिख रही कम से कम इन्हीं से काम चला रहा है। प्रेम से कह दो राधे राधे। ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि आदि देवी पुराण सब साधारण हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा अनोखा ग्रंथ है जिसके आगे श्रीमद् का प्रयोग हुआ है। श्रीमद् क्या होता है? श्रीमद् लोग कहते हैं भागवत जी में राधा जी नहीं आई है, लेकिन प्यारे इस बात को ठीक से समझ लीजिएगा कि भागवत जी का जो नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें सर्वप्रथम जो श्री है वही तो राधा का स्वरूप है, वही तो किशोरी जी का रूप है। श्री माने लक्ष्मी, वही किशोरी का स्वरूप है। और मद माने अभिमान। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अभिमान। कहने का तात्पर्य व्यास जी मानो ये बताना चाहते हैं प्यारे, जो व्यक्ति भागवत का श्रवण कर लेता है उसके हृदय से श्री का मद चला जाता है। यानी हम सबके जीवन में ना थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, अच्छा बैंक बैलेंस बन जाए, 2-4 जगह प्लॉट आ जाए, 2-4 4 व्हीलर हमारे नीचे आ जाए, फिर शहंशाह भी हमारे सामने कुछ नहीं बेच के, वो मद आ जाता है, छाती चढ़ जाती है। समाज में चलते तो 56 इंच की छाती लेके। बस यही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो भागवत क्या करता है? बोले श्री मद का नाश कर देता है, लक्ष्मी से प्रकट होने वाले अभिमान का नाश कर देता है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का मतलब, बोले भागवत में 4 शब्द आते हैं। भागवत, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और ता से त्याग। सबसे पहले भगवान की दिव्य रसमयी कथाओं का रसास्वादन करने से क्या होता है? बोले जीवन में भक्ति बढ़ती है, जीवन में भक्ति बढ़ जाती है। दूसरा अक्षर है ग। जब भगवान की कथा सुनने से भक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? बोले ज्ञान प्रकट होगा।
ग के बाद में आता है व। जब ज्ञान आएगा तो क्या होगा? बोले इस संसार से वैराग्य होने लगेगा। और व के बाद में आता है त। मानो जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ नहीं कि त्याग करना प्रारंभ कर दिया। वैराग्य आते ही त्याग, और त्याग के परे ईश्वर। आजकल की बहुत बड़ी विडंबना है सब। हम भगवान को खोजने बाजारों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। देखो, हमने सबसे पहली बात बताई, भ से भक्ति, ग से ज्ञान। भक्ति तो हमारे अंदर खूब चकाचक कूट कूट के भरी है, लेकिन ज्ञान शून्य है। आजकल जिसके प्रति भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए वहां भी हो रही है, और जिसके प्रति नहीं होनी चाहिए वहां भी हो रही है। ये भक्ति का बहुत गूढ़ विषय है। इसीलिए भक्ति करनी है तो पहले ज्ञान को प्रकट करना पड़ेगा। बिना ज्ञान के भक्ति सही नहीं है। इसीलिए भक्ति के साथ ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण। और भैया, ये कोई साधारण विषय नहीं है कि हम सबको भगवान शिव के इस परम पावन मास में, श्रावण मास में, उसमें भी अधिक मास में, भगवान की दिव्य कथाओं का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है, विद्वज्जन कहते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवती कथा। जब एक जन्म के नहीं, अनंत अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब पुण्य उदय होते हैं तो भगवान की भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। जब पुण्य उदय होते हैं, शास्त्र कहता है सरकार, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्ध कारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म, शास्त्र कह रहा है भाग्योदयेन बहुजन्म। याद रखना, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, संत का संग, यदि ऐसी जब वस्तुएं प्राप्त हो ना, तो ये ना सोचिएगा कि भाग्योदय हो गया है। अरे प्यारे, एक जन्म का नहीं, शास्त्र प्रमाण देता है भाग्योदयेन बहुजन्म, बहुत सारे जन्मों का भाग्य उदय हुआ है। और उदय होने के बाद जब एकत्रित हुआ, समर्जित हुआ, उस समय क्या हुआ? बोले सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तब व्यक्ति को सत्संग मिला, तब व्यक्ति को संत का संग मिला, तब व्यक्ति को हरि की कथा प्राप्त हुई। और जब कथा प्राप्त हुई तो क्या हुआ? बोले अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नाशम। अज्ञान से जितना भी अंधकार हमारे हृदय में भरा था, जितना भी मद आया हुआ था, अभिमान बना हुआ था, उसका क्या हुआ? बोले नाशम, समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ? बोले उदयते विवेकः, जीवन में विवेक उदय हो गया, जीवन में ज्ञान उदय हो गया। तो आज हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम सभी को भगवान की दिव्य कथाओं का रसास्वादन करने का शुभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए, आज जो भी समय ठाकुर जी ने सौंपा है, उस समय का हम सभी सदुपयोग करें और आज मात्र प्रवेश करेंगे भागवत जी के महात्म्य में। पूर्ण तो महात्म्य कल ही हो पाएगा, आज मात्र प्रवेश करेंगे, क्योंकि जिस समय कथा का विश्राम होना चाहिए था उस समय श्री गणेश हो रहा है। तो आपको भी थोड़ा बहुत थकान हो गई होगी ना, काफ़ी दूर चले हो, काफ़ी लंबा चले हो। हम भी तब भी शहंशाहों की तरह
गाड़ी में बैठ के आ गए। लेकिन आपको भी, आपका भी ख्याल है हमें, कारण है ना, हमारा स्वार्थ है इसमें। यदि हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप कैसे रखेंगे हमारा? अपना ख्याल रखवाना है तो ख्याल तो रखना पड़ेगा प्यारे, क्योंकि समाज की रीत है जैसे को तैसा। इसलिए आज हम उस परम पावन सदग्रंथ के महात्म्य में प्रवेश करें। महात्म्य माने किसी व्यक्ति का परिचय है, किसी का इंट्रोडक्शन है। तो ये जो भागवत जी का महात्म्य है, ये मानो भागवत जी का परिचय है। इस महात्म्य में हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज, आखिर भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है। दूसरी चीज, भागवत को सुनने से लाभ क्या होता है। और तीसरी चीज, क्या कभी किसी को लाभ हुआ है या नहीं। ये तीनों बातें इस महात्म्य में हमें सुनने को, सीखने को मिलती है। क्योंकि पहले याद रखना, जिस व्यक्ति को हम जानते हैं, जिससे हम परिचित हैं, कहीं को बीच मार्ग में मिल जाए तो उससे राधे राधे, जय सिया राम, राम राम, नमस्ते, प्रणाम कुछ हो जाएगा। और जिस व्यक्ति से परिचित नहीं है, हजारों निकलते हैं ऐसे, किसी से राधे राधे करते हैं क्या? नहीं ना। जिससे परिचय हो उसी से राधे राधे बोलेंगे, उसी को जय सिया राम, नमस्ते, प्रणाम करेंगे। तो आज हम भागवत जी को जाने कि आखिर भागवत है क्या। क्योंकि ये बात हम नहीं कहते, ये वास्तविकता में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज स्वयं कह रहे हैं। जाने बिनु ना होई प्रीता, जाने बिनु ना होई प्रीति, जाने बिनु ना होई परवीति, जाने बिनु ना होई परवीति, जाने बिनु ना होई परवीति, बिनु परवीति होई नहीं प्रीति, बिनु परवीति होई नहीं प्रीति, बिनु परवीति होई नहीं प्रीति, बिनु परवीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। अब याद रखना, अब थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ चहल पहल हुई नहीं कि ध्यान भटक जाता है। अब जो सुनने वाले व्यक्ति हैं वो पीछे जाके बैठ गए, और जिनको नहीं मतलब है किसी से वो आगे आके बैठ गए। अब ख्याल रखिएगा। हम भी विचार कर रहे थे कि चलो ऐसे ही काम चल जाए, लेकिन चला नहीं। तो जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। तो प्रीति करना बहुत आवश्यक है। प्रीति करने के लिए जानना पड़ेगा। तो आइए हम सभी बिना समय को गवाएं श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। महात्म्य का प्रथम श्लोक कह रहा है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद, आप जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे कि जब सच्चिदानंद लिखा जाता है तो 3 शब्दों को मिलाकर के लिखा जाता है। पहला है सत्य, और दूसरा है चित्त, और तीसरा है आनंद। सत्य कहते हैं सत्य को। कौन सा सत्य? आप और हम जो बोलते हैं वो सत्य नहीं।
कैसे? अभी निकले नरोरा चौराहे से भी नहीं है, फोन किया भैया कहाँ आ गए, बोले बस निवाड़ी पे पहुंचने वाले हैं। ऐसा वाला सत्य नहीं। कैसा सत्य? वो सत्य जो पहले था, आज भी है और अंत में बचेगा। वो कैसे? आप ऐसे जानिए जैसे किसी व्यक्ति के पास सोने की ईंट हो और उस सोने की ईंट को वो व्यक्ति किसी स्वर्णकार, किसी सुनार के पास लेके पहुंचे और उस सुनार के पास जाकर के महाराज वो व्यक्ति कह दे कि भैया हमारे लिए इसमें से सुंदर सुंदर आभूषण बना दो, कंगन, झुमके और गले वाला, ये सब सुंदर आभूषण बना दो। सुनार क्या करेगा? उस ईंट को गलाएगा, सांचों में ढालेगा और सुंदर आकृति के आभूषण बना के तैयार कर देगा। आभूषणों को उठा लाए, कुछ दिन प्रयोग में लिए और कुछ समय पश्चात ही मन भर गया तो उन्हीं आभूषणों को वापस इकट्ठा किया, फिर सुनार के पास पहुंच गए, बोले भैया इसे वापस ईंट बना दे। उसने क्या किया? फिर उसको ईंट के साथ सांचे में ढाल करके फिर ईंट तैयार करके आपको सौंप दी। अब सोचने का विषय ये है प्यारे कि जब सुनार के पास आई थी वो ईंट तो काहे धातु की थी? किस धातु की? सोने की। सुनार ने सुंदर आभूषणों की आकृति बना करके दे दी। आभूषण किसके हुए? सोने के। और आभूषणों से मन भर गया, वापस सुनार के पास पहुंच के कि ईंट बना दो। उसने ईंट बना दी। कौन सी धातु की? सोने की। तात्पर्य? बोले भैया जब लेके गए थे तब भी सोना था, जब बन गया तब भी सोना, और बनने के बाद पुनः ईंट बन गया तब भी सोना। आकृति चाहे जो हो जाए भैया, लेकिन जो धातु है वो सोना ही था। वैसे ही जो पहले था आज भी है और अंत तक बचेगा। ऐसा सत्य कौन सा है? बोले ऐसा सत्य तो एक ही है जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। कौन? श्री कृष्णाय वयं नमः। गोविंद के अलावा कोई और ऐसा सत्य नहीं भैया, जो पहले भी था, आज भी है और अंत तक बचेगा। दूसरी बात कही चित्त की। चित्त माने प्रकाश। मानिए कोई पुस्तक हमें पढ़नी हो और अंधेरे कमरे में बैठे हो तो किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? प्रकाश की। और उस प्रकाश के लिए हम कोई ट्यूबलाइट जलाएंगे, कोई बल्ब जलाएंगे, कोई मोमबत्ती जलाएंगे, कुछ ना कुछ प्रकाश की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और जब प्रकाश आ जाएगा तब हम पुस्तक को पढ़ पाएंगे। लेकिन प्यारे सावधान होकर सुनिएगा, हमको पुस्तक पढ़नी हो तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जिस परमपिता परमात्मा को कभी प्रकाश की आवश्यकता न पड़ती हो, जो स्वयं ही प्रकाश का स्वरूप हो, ऐसा कौन है? श्री कृष्ण। कोई और नहीं, साक्षात गोविंद है प्यारे। और तीसरा शब्द है प्यारे आनंद। आनंद के विषय में हम क्या, कोई बड़ा से बड़ा विद्वान, कोई बड़े से बड़ा भक्त, कोई विस्तार नहीं कर सकता, कोई आनंद शब्द का निरूपण नहीं कर सकता, क्योंकि आनंद कोई साधारण शब्द नहीं है प्यारे। आनंद कोई शब्द नहीं है, आनंद भाव है। शब्द तो जिह्वा से प्रकट किया जा सकता है, लेकिन आनंद कभी जिह्वा से प्रकट नहीं हो सकता। कभी हम अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकते कि हमको कितना आनंद आया। आनंद का रूप बोले भगवान कृष्ण जब हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो हृदय में एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न होता है, एक अद्भुत तेज उत्पन्न होता है, एक अद्भुत रोमांच उत्पन्न होता है। जो क्या होता है? बोले वही तो प्यारे आनंद होता है। किसी बाजार में चाट के ठेले पर खड़े होकर के गोलगप्पे खा लेना और बाद में पेट पे हाथ फिरा के कह लेना आनंद आ गया, वो आनंद नहीं है प्यारे। 2 घूंट पानी पियोगे, जीभ से पानी के साथ आनंद उतर जाएगा। खूब चकाचक गर्मी में यदि एसी के रूम में विश्राम करने को मिल जाए और बाहर अंगड़ाई लेते हुए निकलो, बोले वाह आनंद आ गया। साहब आनंद है क्या?
बाहर निकलते वही लू लगेगी, गरम गरम। आनंद है ना? ना, वो भी आनंद नहीं है। जो चढ़ के उतर जाए वो आनंद का रंग है ही नहीं साहब। आनंद तो वो है जो चढ़ जाए फिर उतरे ही ना, वो आनंद है। और ध्यान रखिएगा, इसी वजह से जब भगवान हमारे ब्रजधाम में प्राकट्य लेकर के प्रकट होकर के आए हैं ना, तो ब्रजवासियों ने ये नहीं कहा कि नंद के कृष्ण भयो, नंद के कन्हैया भयो, नंद के गोविंद बना। गोपियों ने गाया नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है, और आनंद भी श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद रूप है। आगे कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस सारे विश्व प्रपंच को बनाते हैं, फिर बाद में इसका पालन करते हैं, अंत में अपने ही अंदर समाहित कर लेते हैं, जो इस सब के कारण है ना। और बोले तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के समस्त तापों को विनष्ट करने की जिनके अंदर सामर्थ्य है। अब जरा ध्यान देना प्यारे। अच्छा, एक बार उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलो, बोलो राधे राधे। एक और बार बोलो। और जब भी हम कहेंगे प्रेम से बोलो तो क्या बोलना है? हाँ। तो सत भी श्री कृष्ण, चित भी श्री कृष्ण, और आनंद भी श्री कृष्ण, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व का प्रपंच करके अपने ही अंदर समाहित कर लेते हो, ऐसे वो गोविंद। और तापत्रय विनाशाय, जीवन के तीनों तापों को विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। याद रखना, जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। 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 राम राज्य का नहीं व्यापार, राम राज्य का हो नहीं व्यापार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, जीवन के तीनों तापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य। अच्छा, सोचने का विषय है भैया। महर्षि वेदव्यास जी ने यहाँ लिखा है तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट जो कर दे। अच्छा, ये ताप के स्थान पर पाप भी तो लिख सकते थे, लिख सकते थे पापत्रय विनाशाय, लेकिन नहीं, ताप ही लिखा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है भैया? वो ये कारण है कि भैया संसार में किया हुआ पाप भगवान के द्वार पर जाने से कट जाता है। भगवान के द्वार पर किया हुआ पाप तीर्थों में जाकर पहुंचने से विनष्ट हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो तीर्थों में भी जाकर के पाप करे फिर वो पाप नहीं होता, फिर वो ताप बन जाता है। फिर वो संसार में नहीं कटता, वो तो सिर्फ यम के द्वार में कटता है। लेकिन व्यास जी लिखते हैं तापत्रय विनाशाय, अरे ऐसे भी कठोर से कठोर ताप व्यक्ति के क्यों ना हो, उनको भी विनष्ट कर देता है। वो क्या है? श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण का नाम है, भगवान का स्तवन है, भगवान की कथाएं हैं। जो सच्चे हृदय से सुन ले, जो अपने हृदय में गोविंद का प्राकट्य कर ले, उसके जीवन के समस्त ताप विनष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय।
इससे आगे सर्वप्रथम श्री सुखदेव भगवान के चरणों में नमन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयदयातरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम्, जिन्होंने जन्म लेते ही अपने नाल छेदन संस्कार को भी नहीं कराया, जो अपनी नाल को ही अपने कांधे पर टांग करके जंगलों की ओर चलने लगे। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, जंगलों में चलते चले जा रहे हैं। पीछे से पुत्र के प्रेम में तन्मय होकर के, उन्मत्त होकर के उनके पिता महर्षि वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए चिल्लाते दौड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन महाराज संसार की मोह माया से परे परम वंदनीय श्री सुखदेव भगवान ने एक भी बार पलट कर नहीं देखा, एक भी बार मुड़ कर नहीं देखा। चलते चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब घनघोर जंगल में महर्षि वेदव्यास जी चिल्लाते चिल्लाते दौड़ने लगे तो मानो व्यास जी को वही पुत्र का स्वर, पुत्र की ध्वनि लौट लौट करके सुनाई दे रही है। मानो जो जंगल के वृक्ष थे वो वापस उनको पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हो, और मानो कहना चाहते हो कि सुनो महाराज, किसको पुत्र कह रहे हो? अरे जिसको पुत्र कहना चाह रहे हो, ना जाने कितने जन्मों में वो आपका पिता बना बैठा है, और आज वो आपका पुत्र बन गया तो पुत्र के प्रेम में पागल हुए जा रहे हो। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, ऐसे परम वंदनीय, परम आराधनीय संत श्रोमणी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव भगवान के श्री चरणों में हम सभी नमन करें, वंदन करें। आइए हम सब आज इस स्थान को छोड़कर कहीं और चलें। कहाँ? जहाँ का वातावरण सुरम्य है, जहाँ आनंद की लहर दौड़ रही है। नैमिषे सूतमासीना मभिभाग्यमहामतिम् कथमृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। कौन सा स्थान? नैमिषे सूतमासीना, वो परम पावन स्थान नैमिषारण्य है, जहाँ एक सुंदर स्थान पर श्री सूत जी महाराज विराजे हैं। और उन सभी के पास रसास्वादः कुशलः, भगवान की दिव्य कथाओं का रसों का स्वादन करने वाले कौन? श्री शौनकादिक ऋषि उनके चारों ओर उनको घेरे बैठे हैं। सब के मध्य से श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं, और उन सभी 88,000 ऋषियों की ओर से मुख्य बनकर, प्रधान बनकर श्री शौनक जी महाराज आज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। कहाँ? नैमिषारण्य में। आइए हम सभी अपने हृदय, अपनी वाणी और अपने मन को लेकर के वहीं चलें। शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। महाराज, आज के समय में ना हर व्यक्ति के जीवन में अज्ञान भरा पड़ा है। हम सब अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते।
याद रखना, एक विषय, एक वस्तु, एक औषधि ऐसी होती है जिसको लिमिट में लिया जाए, जिसको दायरे में लिया जाए, तो वो मरते हुए व्यक्ति को भी बचा लेती है। लेकिन उसी वस्तु का जब लिमिट आउट सेवन कर लिया जाए, जब जो उसकी निर्धारित सीमा है उससे पार उसको ग्रहण कर लिया जाए, तो वही औषधि विष का काम कर जाती है। ये अज्ञान का होना भी भाई साहब बहुत सुंदर बात है, बहुत आनंद का विषय है अज्ञानता का होना। लेकिन हर स्थान पर नहीं भैया, हर स्थान पर अज्ञानी बनोगे तो दुनिया मूर्ख कहेगी आपको। हर स्थान पर नहीं। कब अज्ञान बनना, अज्ञानी बनना कब? जब भगवान के चरणों में आओ तब अज्ञानी बन के आना। जब किसी सत्संग में जाओ तो अज्ञानी बनकर जाना। जब भगवान की किसी कथा में, किसी संत के द्वार, किसी गुरु के द्वार जाओ तो अज्ञानी बनकर जाना। यदि भरे हुए ज्ञानी बनकर के जाओगे तो कुछ लेकर नहीं आओगे। इसका कारण क्या है जानते हैं? जब किसी भरी हुई बाल्टी को नल की टोंटी के नीचे रख दिया जाए और उसमें फिर कितना भी जल चलाइएगा, जितना जल उसमें गिरेगा उतना वो बाल्टी से बाहर निकलता रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से भरी है। और यदि वही बाल्टी खाली करके नल की टोंटी के नीचे रख दी जाए तो नल से गिरा हुआ सारा जल उस बाल्टी में भर जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, उसका प्रयोग कर पाएंगे। जैसे वो बाल्टी एक पात्र है ना भैया, वैसे हमारा हृदय भी एक सुंदर पात्र है। इस संसार का कितना भी ज्ञान लेकर के आओ तो अपना ज्ञान निकाल करके द्वार के बाहर ही छोड़ के अंदर प्रवेश करना। हाँ। क्योंकि यहाँ वो है जिसके हृदय से ज्ञान का प्राकट्य हुआ है, यहाँ वो रहता है। इसलिए अपने समाज के ज्ञान को, अपने सांसारिक ज्ञान को द्वार के बाहर ही छोड़ के आना, अंदर प्रवेश मत करना। क्योंकि स्वयं श्री शौनक जी महाराज कह रहे हैं, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप कोई ऐसा विषय, ऐसा प्रसंग, ऐसी कथा सुनाओ जिससे व्यक्ति के हृदय में भरा हुआ अज्ञान नष्ट हो सके, उसका विध्वंस हो सके। और महाराज कोटि सूर्य समप्रभा, आप तो इस कला में करोड़ों सूर्यों के समान निपुण है महाराज। सोता था ही कथा सारम। महाराज आज तक जितनी कथाएं आपने सुनाई, जितनी वेदों ने कही, जितनी शास्त्रों ने कही, उन सब कथाओं को छोड़ करके बस उसका सार सुना दीजिए। कथा मृत रसास्वाद, ये कौन पूछ रहा है? जो भगवान की कथाओं को सुनने का निपुण है, कुशल है। पर महाराज ध्यान रखिएगा, साधारण कथा नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह यानी एक चेतावनी बतौर कह रहे हैं, साधारण कथा ना हो। बोले फिर कैसी हो? बोले मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रस जैसी लगे ऐसी मधुर कथा हो तो सुनाइएगा। महाराज जब इतना सुंदर प्रश्न आज श्री सूत जी महाराज से किया तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज ने बहुत प्यारी बात कही, ऋषियों आज आपने जो ये सुंदर प्रश्न किया है, ये अपने हित के, अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए किया है, संसार के कल्याण के लिए किया है। आज के समय में हर व्यक्ति काल रूपी अजगर के मुख में बैठा है, उसका निवाला बने। सूत जी कह रहे हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। एक बहुत बड़ा अजगर लेटा है साहब, मुंह फाड़े, और उस अजगर के मुंह की दाढ़ के नीचे निवाले बने हम और आप बैठे हैं। वो अजगर कौन है? वो है समय। अब ध्यान दीजिएगा, उस अजगर के मुख में हम लोग बैठे हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से कहिए राधे राधे।
आज से 7 दिनों तक ये राधे राधे ना भूलिएगा प्यारे। हाँ। तो हम और आप सब उस समय के दाढ़ के नीचे उसका निवाला बने बैठे हैं। अच्छा बताइए कि हम और आप जीवित कब तक हैं? कोई पता नहीं। ना जाने कब वो अजगर अपना मुख बंद कर ले और हमारी राम नाम सत्य हो जाए, नहीं पता ना। अब कब वो अजगर मुख बंद करेगा, कब हमारा गोविंदाय नमो नमः होगा, ये किसी को नहीं पता। इसलिए सूत जी बताना चाह रहे हैं कि ऋषियों कालम व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हम सभी उस अजगर के मुख में उसका निवाला बने बैठे हैं और उस निवाले के भय से अब हम सबको डर लग रहा है। किस बात का? बोले ना जाने कब वो अपना मुख बंद कर ले, हम सबको भय लग रहा है। तो इस भय को दूर करने के लिए क्या है? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ऐसा तो एक ही वस्तु है, एक ही शास्त्र है। बोले कौन सा? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, और कोई और नहीं, कलौकीरेण भाषितम, जो स्वयं श्री सुखदेव भगवान ने अपने मुखारविंद से कही है, वो श्री शुक के मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसी है जिसको श्रवण करने के मात्र से व्यक्ति की मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए भैया याद रखना, जीवन जीना यदि सीखना चाहते हो तो राम कथा बड़े हृदय से सुनना, बड़े भाव से सुनना। और यदि सुंदर मौत मरना चाहते हो तो भागवत की कथा को हृदय से सुन लेना। क्योंकि जीवन जीना यदि कोई सिखाता है वो है राम कथा, और जीवन को समाप्त करना यदि कोई सिखाता है तो वो है भागवत की कथा। इसीलिए बड़े हृदय से, बड़े ध्यान लगा करके हम सभी को इस कथा को श्रवण करना है। सूची कहने लगे ऋषियों आप जानते हो ये साधारण भागवत नहीं है। बोले फिर महाराज? बोले ये वो भागवत है जब परीक्षित को 7 दिनों में मरने का शाप लग गया तो श्री सुखदेव भगवान ने आकर के वही भागवत परीक्षित को सुनाई। स्वर्ग से देवताओं ने देख लिया, अरे सुखदेव भगवान परीक्षित को कथामृत पिला रहे हैं। सो महाराज अपने स्वर्ग से वो अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के सारे देवता सुखदेव जी के पास आए और आकर के कहा, बोले महाराज परीक्षित को मरने का शाप लगा है ना, तो लो हम स्वर्ग का अमृत लेके आए हैं, आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो जिससे उसकी मृत्यु नहीं होगी, टल जाएगी। और जो अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं वो अमृत आप हमें पिला दीजिए। सूजी कहने लगे ऋषियों इतनी बात सुनकर के सुखदेव जी की बहुत तिरछी हो गई। यानी मानो सुखदेव भगवान आवेश में आ रहे हो, सुखदेव जी को क्रोध चढ़ रहा हो। क्यों? क्योंकि प्यारे भगवान के द्वार पर, किसी संत के द्वार पर, किसी गुरु के द्वार पर यदि कोई व्यक्ति शरणागत बन करके जाता है तो गुरु या ईश्वर देरी नहीं करता उसको ग्रहण करने में। लेकिन जब वो सौदागर बनकर जाता है तो भगवान इसको दूर कर देते हैं। गुरु उसको अपनाता नहीं है, संत उसको अपनाता नहीं है। तो आज जो देवता सुखदेव भगवान की शरण में आए तो ये भक्त बनकर थोड़े ना आए, ये तो सौदागर बन के आए हैं। एक वस्तु अपनी लाए हैं, दूसरी वस्तु का मोल चुकाने आए हैं। बोले महाराज ये अमृत आप रखो और वो अमृत आप हमें दो। सुखदेव भगवान ने उनको डांट फटकार करके भगा दिया। बोले चलो यहाँ से वापस। आपने समझ क्या रखा है? भागवत कोई पोथी है, भागवत कोई ग्रंथ है, भागवत कोई वस्तु है जिसे मैं बेच दूं? अरे प्यारे, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ या पोथी नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण का युगल स्वरूप इस भागवत में विराजमान है। बोली भागवत महापुराण की जय हो। फटकार करके भगा दिया, लज्जित करके भगा दिया। क्यों? अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त समझा इसीलिए भगा दिया, न ददौ स कथामृतम। इसलिए भैया भागवत को श्रवण करने का अधिकारी भी हर कोई नहीं है।
हर कोई इस भागवत की कथा को ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, लोग आते हैं सुनने के लिए, भीड़ बढ़ती है, रास्ते में से निकल के जा रहे हैं, सोचा रहे भागवत हो रही है, चलो थोड़ा 2 मिनट बैठ के चले। देखे जरा व्यास जी क्या कह रहे हैं, कितना ज्ञान है, कितना सटीक स्वर है, कैसा संगीत है, कैसा साउंड है, कैसा पंडाल है, कराने वालों ने कितना धन खर्च किया है। बहुत लोग बहुत सी चीजें देखने के लिए आते हैं, और जो देखने के लिए आते हैं वो देख के निकल भी जाते हैं, लेकर कुछ नहीं जा पाते। क्योंकि प्यारे, इस द्वार पर झोली वही भरवा के जाता है जो झोली खाली करके लाता है। जिसकी झोली खाली नहीं, भगवान के द्वार में उसी के किसी वस्तु के लिए उसको जगह नहीं। इसलिए भगवान के द्वार आना चाहते हो तो खाली होकर के आइएगा, अधिकारी बन करके आइएगा, भगवान के शरणागत बन करके आइएगा। और महाराज, देवतागण यहाँ से निराश होकर के वापस अपने स्वर्ग लौट गए। सारे देवता एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करी, बोले महाराज एक बात बताइए, उस भागवत में ऐसा है क्या जो सुखदेव भगवान ने हमें डांट फटकार के भगा दिया, हमारा अपमान कर दिया? ये जानने के लिए महाराज ब्रह्मा जी ने तुरंत ब्रह्मलोके तुलाम बद्ध्वा एक बड़ी सी तराजू अपने लोक में लगवा दी, और एक पलड़े पर तो अनेकानेक ग्रंथों को रख दिया, और दूसरे पलड़े पर केवल भागवत जी को विराजमान कर दिया। ब्रह्मलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः, अनेकानेक साधनों को एक पलड़े पर और मात्र एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। देखने में क्या आया, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण से इदं महत्। एक बात बताइए, कौन सा पलड़ा ऊपर उठेगा तराजू का? जिसमें वजन कम होगा वही पलड़ा तो ऊपर जाएगा, और जिसमें वजन ज्यादा होगा वो पलड़ा नीचे चले जाएगा। हुआ भी ये प्यारे कि जिस पर अनेकानेक ग्रंथ रखे हुए थे वही पलड़ा ऊपर उठ गया, और जिस पर भागवत विराजमान थी वो पलड़ा नीचे चला गया। तभी से उद्घोषणा हो गई, सुनो ये भागवत कोई पोथी नहीं, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात ईश्वर का युगल स्वरूप है। इसलिए उद्घोषणा हो गई, जो इसको सुनेगा, जो इसको कहेगा, यदि सच्चे हृदय का भाव है उसका कल्याण सुनिश्चित है। भागवत महापुराण की जय हो, मुनि भक्त वत्सल भगवान की जय हो, मुनि राधा रानी सरकार की जय हो। तो प्यारे, इस प्रकार से सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने भागवत की महिमाओं का गुणानुवाद करना प्रारंभ किया, उनको सुनाया, उनको बताया कि आखिर ये भागवत है क्या। श्री सूत जी महाराज उन समस्त शौनकादिक ऋषियों को ये विषय सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तो एक काम करिए कि आज रात उनको बताने दीजिए, हम लोग कल सुन लेंगे आगे की कथा। अब ना जाने क्या क्या वो विषय बताएंगे, क्या क्या सुनाएंगे, तो आज रात उनको सुन लीजिए, रात भर में हम उनसे सुन लेंगे, और कल आकर के आपको सुनेंगे। इसलिए आज कथा को हम यहीं विश्राम दें, क्योंकि विलंब बहुत हो गया है, आप सबको भी थोड़ा कार्य है, थके हारे भी हैं आप, तो आज की कथा को हम यहीं विश्राम दे दें। एक छोटा सा संकीर्तन गा लें, तत्पश्चात हाँ, और कल समय का भैया विशेष ध्यान रखिएगा। आज प्रथम दिवस था तो व्यवस्थाओं की वजह से और थोड़ा इंद्रदेव की महिमा की वजह से भी थोड़ा सा समय का इधर उधर हो गया। कल से ठीक 1 बजे हम यहाँ उपस्थित होंगे, ठीक है? इसलिए 1:45 बजे आपको सबको यहाँ आ जाना है, क्योंकि 12:30 बजे तक ये सब लोग यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। तो इनके साथ आनंद लीजिएगा। 15 मिनट बाद हम यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, तो हमारे साथ भी खूब चकाचक ठाकुर जी का गुणगान करिएगा। उसके बाद जैसी ईश्वर की इच्छा, देखो बारिश पड़े कितनी भी, यहाँ गोविंद की कृपा से व्यवस्था बढ़िया है, बाहर होगी यहाँ नहीं होगी, इसलिए आइएगा, विराजिएगा, खूब चकाचक ठाकुर के चरणों में आनंद लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा संकीर्तन कर लीजिए, तो पश्चात भगवान के दिव्य आरती के साथ इस आज के दिव्य अनुष्ठान को विश्राम देंगे। श्री राम।